अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और नया व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। तो जनाब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सांगला हिल, अपने किसी जानने वालों के घर। और सांगला हिल जाने की क्या वजह है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो जनाब हमारी ट्रेन का टाइम था 3 बजे का, जबकि हमें बताया गया 2 बजे और हम वक्त से पहले पहुंच गए। तो हमें भूख लगने लग गई बच्चों के साथ। तो वहाँ पर जी ये स्टेशन पर आलू के कबाब और नान और पेप्सी के साथ हमने दोपहर का खाना खाया और जी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको पता है जब कहीं जाने की एक्साइटमेंट हो तो ये सब कुछ कम लगने लगता है। तो हम अपने मतलूबा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और अपनी ट्रेन में जो है वो हम सवार हो गए। बच्चे सारे बर्थ पर बैठ गए और हम लोग यहाँ पर अपने सफ़र को एंजॉय करने लगे। हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट और बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। हमने रास्ते में खूब इंजॉय किया। ट्रेन की रफ़्तार बहुत तेज़ थी, जो कि मौजूदा हालात में इससे डर भी महसूस होता था, लेकिन बहरहाल हम तकरीबन पौने से 1 घंटे में हम सांगला स्टेशन पर पहुंच चुके थे। रास्ते में हमने खूब व्यू को एंजॉय किया और यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो जनाब यहाँ आने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस घूमना फिरना था और थोड़ी सी आउटिंग थी। यहाँ पर जिनके यहाँ हम गए थे वहाँ पर उनकी ज़मीनें थी, उनके खेत में हम लोग हमने खूब एंजॉय किया और ट्यूबवेल वगैरह से भी वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पहुँचने के बाद गर्मी अभी तक शदीद थी, दोपहर का टाइम था। तो हमने उनके घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में कोक लेके एंजॉय की। सांगला पहुँचने के बाद हमने आगे गांव जाना था, यानी इसका एक ज़िला है लंगोवाल। तो वहाँ पर जाने के लिए हमने यहाँ से चिंची ली। हम काफ़ी लोग थे और हम सब बैठ के, और ये तकरीबन आधे घंटे का ये भी सफ़र था जिसको हमने खूब एंजॉय किया। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय करेंगे। और जो सांगला हिल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है वो यहाँ पर आपको नज़र आने लगी है जी, जिसकी वजह से इसका नाम सांगला हिल है। और मेन अट्रैक्शन ही हमारी यहाँ पर थी जिसको हमने जाना है, लेकिन फ़िलहाल हम जिनके यहाँ मेहमान हैं उनकी तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आउटिंग के लिए हम शाम तक निकलेंगे। निकलने का प्रोग्राम हमारा शाम को ही था, लेकिन किसी वजह से हमें स्टे करना पड़ा, तो नेक्स्ट डे हम फिर यहाँ पर आए। और जी ये लहलहाते खेत और बहुत ही खूबसूरत ज़मीनें देखने का अपना ही मज़ा है। और जब हम गांव पहुँचे तो ये सारे, आपको पता है, ये सब चीज़ें गांव की शान हैं, भेड़ बकरियाँ और जानवर। और जी यहाँ पर बच्चों ने ट्यूबवेल के ठंडे पानी से खूब एंजॉय किया, हमने भी खूब एंजॉय किया। बहुत ही ठंडा पानी था, गर्मी का एहसास यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और जी यहाँ पर इनके खेतों में हमने फ्रेश फाल से जामुन के दरख्त पर तो इतने फ्रेश जामुन थे, यहाँ पर भाई ने हमें जो उतार के दिए वो हमने नेक्स्ट डे इतने एंजॉय किए। साथ ही इनका पोल्ट्री फार्म भी था और आम के दरख्त भी, जहाँ से हमने कच्चे आम बहुत ज़्यादा उतारे, जिससे हम कैरी का मुरब्बा जो है वो तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आपको
कैरी के मुरब्बे की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पर हैंड पंप भी था जिसको बच्चों ने खूब इंजॉय किया। शहर वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्शन होती हैं ये सारी चीज़ें, और जिन बच्चों ने ख़ास तौर पे पहली दफ़ा देखा हो। और ये देखें यहाँ पर कितने फ्रेश हैं ये कच्चे आम, और इनको इस तरह से खाने का भी एक अलग ही मज़ा है। जो लोग इसको पसंद करते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ से हमने अपनी वापसी की, घर पे खाना शाना खाया, फ्रेश हो गए। इसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम सांगला हिल पर जो है जाएंगे, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हम सिर्फ आइसक्रीम पर कनात करके वापस आ गए। और जी अभी तक हम यहाँ पर खेतों में ही फिर रहे हैं। ये क्या चीज़ है, गालबन इसको पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उस टाइम बता रहे थे लेकिन अब मेरे जहन से निकल चुका है। और ये देखें कितनी फ़्रेश भिंडियाँ हैं, बैंगन हैं। छोटे वाले जो होते हैं वो तो कद्दू होते हैं, लेकिन इसको आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, ये जो बड़े साइज़ में होते हैं। बहरहाल हम ये चीज़ें लेके, सारी सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट लेके हम लोग घर पहुँचे। फ्रेश होके हम दोबारा से सांगला सिटी की तरफ निकल गए। और जी हम सांगला सिटी में आ तो गए थे, लेकिन ये जो पार्क है इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम दिन के टाइम ही यहाँ पर विज़िट करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई, और ये बहुत ही मज़ेदार थी। हमने खूब इंजॉय किया, फ्लेवर्स इसके बहुत मज़ेदार थे, और बच्चे बेताबी से आइसक्रीम का इंतज़ार कर रहे हैं। और जी देखें कलरफुल सी बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम। ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों में अब उस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं हैं, हर तरह की वहाँ पर सहूलत मौजूद है, हर तरह की चीज़ वहाँ पर मैंने देखी। और जी घर आने के बाद हम लोग सो गए, और जब सुबह उठे तो हमें ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए। यहाँ पर बिल्कुल सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि इनको मुकामी लोग जो हैं इसको तंदूरी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर गैस जो है वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो इसमें खाना पकाना करते थे। और यहाँ पर ये आलू वाली रोटियाँ बना रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से, कितनी एक्सपर्ट हैं यहाँ की ख़वातीन आलू की रोटियाँ सादी जिस तरह की भी बनाने में कितनी एक्सपर्ट हैं। देखिए हाथों से ही उन्होंने मज़ेदार सा हमें नाश्ता करवाया इनका। जी ये देखिए कितनी महारत से उन्होंने जो रोटी है उसको, आलू वाले नान को या रोटी को जिस तरह भी, और ये देखें बहुत ही मज़ेदार आलू का नान जो है वो बन के रेडी हो गया है। और नाश्ते के बाद जो है हम सब ने वो जामुन एंजॉय किए जो कल हमने इनके बागों के दरख्त से हमने उतारे थे। और तो जनाब हम अब जो है सांगला हिल पे जाने की हमारी तैयारी है। कन्वेंस हमारे पास जो है वो एक ही थी, जिसमें हम लोग तकरीबन 14 लोग एक मेहरान गाड़ी में सवार थे, और सोचे क्या आलम होगा उसका। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, एक्साइटमेंट हो तो किसी भी चीज़ का शिकवा करना इंसान को ज़ेब नहीं देता। तो वो रही हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे।
और जी ये बाकायदा पार्क बना हुआ है। ये पहाड़ी कहा जाता है कि ये कुदरती है। इसके साथ ही एक मसनूई झील इन्होंने बनाई हुई है जिसमें बोटिंग की सहूलत भी मौजूद है। और इस पहाड़ी के बारे में यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि ये इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर सिकंदर आज़म जो थे उन्होंने स्टे किया था। और इसके अलावा जो इसकी बाकायदा हिस्ट्री थी वो मैंने एंड पर इसकी मेंशन की है, जो वहाँ पर उन्होंने लिखी हुई थी, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने से जिसको इंटरेस्ट हो वो वहाँ से पढ़ लें। और जी हम जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। और ये कोई 257 स्टेयर्स थी जिसको चढ़ के हम लोग ऊपर गए। और इतना खूबसूरत मंज़र ऊपर से जाके, और बहुत ही हमने इंजॉय किया। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत। और अभी भी ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी स्टेयर्स जो हैं वो रहती हैं। बच्चे सारे इतने एक्साइटेड थे कि वो पहले ही पहुंच चुके थे। और हमने यहाँ पर 5-10 मिनट ही स्टे किया क्योंकि बस वहाँ से व्यू ही है थोड़ा सा। और बाकायदा ये पार्क है तो बच्चों के लिए छोटे मोटे झूले और ये सब, इन चीज़ों को बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद फरहान। और जी इसका जो इफ्तिताह है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, जो कि हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आला पंजाब हैं 2012 में। और ये इसकी मुकम्मल तारीख जो है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। और तकरीबन शाम का टाइम था और हमने ट्रेन से ही वापस जाना था। तो हमने बस यहाँ से जाने की तैयारी की। यहाँ से स्टेशन बहुत ही करीब था और बिल्कुल ही स्टेशन के पास हमें एक चर्च नज़र आया जिधर जाने का हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, लेकिन तजस्सुस हमें यहाँ पर ले गया। हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पूछा अगर वो हमें इजाज़त दें कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदर से विज़िट कर सकें, इनकी देख सकें, तो उन्होंने हमें बिल्कुल इजाज़त दी। और जी ये देखें यहाँ पर ये चर्च के अंदर की सारी सीटिंग है, जिस तरह ये लोग इबादत करते हैं। बिल्कुल हमारे लिए ये भी रिस्पेक्टफुल पीपल हैं। और यहाँ पर ये जो साहिब हैं ये यहाँ तालीम हासिल करते हैं, जैसे हमारे कारी हजरात अपनी फ़िक़ा की तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह ये अपने मज़हब की तालीम हासिल करते हैं। और इन्होंने बताया कि जिस तरह हम बाकी किताबों का मुताला करते हैं, इसी तरह हम कुरान पाक का भी मुताला करते हैं नॉलेज के लिए। और फिर जो वापसी का ट्रेन का सफ़र था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, अंधेरा था और हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।